नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मुल्क को कश्मीर फाइल्स की ज़रूरत नहीं, तरक्याती फाइल्स की ज़रूरत है। कश्मीर फाइल्स पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मरकज़ी हुकूमत पर बरहमी। बोधन टाउन में हालात पुरअमन, हसास मकामात पर जगह जगह किया गया पुलिस को तैनात और बीजेपी कायदीन को किया गया गिरफ्तार। शिवाजी महाराज के नाम पर बीजेपी सियासत ना करे। बोधन में कशीदगी पर वज़ीर आला केसीआर का रद्द-ए-अमल, कहा गुंडागर्दी बंद करे। वक्फ बोर्ड दफ्तर में अमले की कमी होने पर मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करने आवाम को मुश्किलात का सामना। सिटी पुलिस ने गैर मजाज तौर पर एमपी, एमएलए, पुलिस और प्रेस के स्टिकर्स इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ शुरू की मुहिम। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी का इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हालिया दिनों रिलीज़ होने वाली कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क को कश्मीर फाइल्स की ज़रूरत नहीं है, वो तरक्की के फ़ाइलें चाहते हैं। वज़ीर आला ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए कश्मीर फाइल्स फिल्म को रिलीज़ किया गया है, जो शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि मरकज़ को कश्मीर फाइल्स फिल्म छोड़कर अवाम के मसाइल हल करने पर पहल करना चाहिए था। केसीआर ने सवाल किया कि जब कश्मीर में हिंदू पंडित मारे गए तो क्या उस वक्त बीजेपी इख्तिदार में नहीं थी। उन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए कश्मीर फाइल्स फिल्म को आगे लाते हुए अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने की कोशिश की जा रही है। నిన్న ఈ రోజు చూస్తా ఉన్నాం సోషల్ మీడియా ద్వారా నాటబడుతున్న విష ప్రచారం అవాంఛనీయమైనటువంటి అనారోగ్యమైనటువంటి ఏ రకంగా కూడా ఆహ్వానించతగనటువంటి ఒక దుష్పరిణామాలు వస్తూ ఉన్నాయి. కాశ్మీర్ ఫైల్స్ ఇప్పుడు ఒక నినాదం. ఏదైనా ప్రోగ్రెసివ్ గవర్నమెంట్ ఉంటే ఇరిగేషన్ ఫైల్స్, ఇండస్ట్రియల్ ఫైల్స్, ఎకనామిక్ ఫైల్స్, గా ఫైల్స్ ఉంటే ఈ కాశ్మీర్ ఫైల్స్ ఏంటండి నాకు అర్థం కాదు. ఇదో దిక్కుమాలిన వ్యవహారం. ఎవరికి కావాలని ఈ కాశ్మీర్ ఫైల్స్? దాంతో వచ్చేది ఢిల్లీలో కాశ్మీర్ పండిట్లే చెప్తున్నారు మాకు జరిగినటువంటి దీన్ని ఓట్ల రూపంలో సొమ్ము చేసుకున్న ఒక దుర్మార్గమైన ప్రక్రియ ఈ ప్రచారం. మాకు అసలు ఏం ఒక పైసా పనిచేయలేదు, మాకేం రిలీఫ్ రాలేదు, ఎటువంటి లాభం లేదు అని వాళ్ళు మొత్తుకుంటా ఉన్నారు. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నాయి, సోషల్ మీడియాలో తిరుగుతూ ఉన్నాయి అవన్నీ. సో ఈ రకమైనటువంటి దేశ విభజన, ప్రజల విభజన చేసి ఒక రకమైనటువంటి విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టి ప్రయత్నాలు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో అది కరెక్ట్ కాదు. मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन. हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको उल्टा नहीं बोल रहे. बात यह है कि कुछ करो उनके लिए ना, वो कश्मीर पंडित्स के लिए जो दिल्ली में पड़े हुए हैं. खाली मीठी मीठी बातें क्यों बोलते हो? व्हाट इज योर प्रायोरिटी? हिंदू धर्म को बेच के आप वोट कमाने का चक्कर चला रहे हो, इसी को हम काट रहे हैं. हम क्या चीज काट रहे हैं? कहीं फाइल्स हो तो क्या फाइल्स होना चाहिए? ट्राइबल के फाइल्स के बारे में सोचो, इरिगेशन फाइल्स के बारे में सोचो, इकोनॉमिक फाइल्स के बारे में सोचो, जीडीपी के फाइल्स के बारे में सोचो, देश के आर्थिक उन्नति के लिए सोचो. वो फाइल्स के लिए नहीं है. खाली धर्म के नाम पे राजनीति चलना ये कहां तक सही है? 100% कर रहे, बिल्कुल वो कह रहे. इससे बढ़कर हमसे कुछ होता ही नहीं है बोल रहे. इसमें शर्माने क्या बात है, छुपाने क्या बात है? वो तो खुलेआम कह रहे हमारे पास यही कश्मीर फाइल्स होता, पुलवामा होता, पाकिस्तान होता, हम किसी को राक्षस बताते, इसके नाम पे तुम वोट दो, यही तो कह रहे हैं ना वो लोग सुबह शाम. जो देश के हित में अच्छा नहीं है, इसमें क्या गलती है? तेलंगाना के बोधन में शिवाजी के मुजस्समे पर पेश आए फिरका वाराना कशीदगी के वाक़े पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी कायदीन पर शदीद बरहमी का इजहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी कायदीन से कहा कि वो शिवाजी महाराज या किसी दूसरे महाराज के नाम पर सियासत न करे। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज का सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि इनका सब एहतराम करते हैं। कहा शिवाजी महाराज के मुजस्समे के नाम पर सियासत नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब करने पर किसी को एतराज़ नहीं है। कहा बल्दिया की इजाज़त हासिल करते हुए 6 फीट का नहीं बल्कि 7 फीट का मुजस्समा लगाए और कहा गुंडागर्दी के जरिए मुजस्समा ना लगाएं। यस प्लीज.
అది వచ్చినప్పుడు ఆలోచిద్దాం. ఇప్పుడు ఎందుకు లేనిది నువ్వు ఒకటి కాల్పనిక విషయాలు ఎందుకండి, వచ్చినప్పుడు మాట్లాడదాం. ఏమండి ఇవే విషయాలు, రైతులకు రాజ్యాంగపరమైన రక్షణలు రావాలి, దానికోసం అద్భుతమైన రైతు ఉద్యమాలు నిర్మించాలని నేను వాళ్ళకి సలహా ఇచ్చిన. వాళ్ళు నాకు ధన్యవాదాలు చెప్పారు. దానికోసం రచన కూడా జరుగుతూ ఉంది. మోడీ ప్రభుత్వాన్ని నిద్రపోనియము, రైతులకు రాజ్యాంగ రక్షణ వచ్చేటువంటి ప్రభుత్వం రావాలి దేశంలో. एक मिनट बैठे रहो, किसमें भाई? यही तो है ना तमाशा, शिवाजी महाराज को लाओ, कहीं कोई महाराज को लाओ, बिठाओ, परमिशन मतलब म्युनिसिपालिटी का क्या गुंडागिरी है? नहीं, क्या गुंडागिरी है क्या? नहीं, गुंडागिरी करना चाहिए था क्या? कहीं कोई चीज लाओ, रखो, खड़ा करो, हंगामा करो, ये तमाशा है क्या? कौन मना करता है शिवाजी महाराज का? कौन रिस्पेक्ट नहीं करता इस देश में? सबसे ज्यादा आदर हम करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? बाज़ाब्ता लो, परमिशन लेकर रखो, 6 फीट का नहीं तो 60 फीट का रखो, कौन मना कर रहा है? शिवाजी महाराज के नाम पे राजनीति मत करो। शिवाजी अगर रहता तो खुदकुशी कर लेता इस पे। हम यही बोल रहे हैं कि शिवाजी महाराज, ये महाराज, वो महाराज का नाम लेके राजनीति क्यों करते हो? दम है तो देर आर मच डीपर इश्यूज विच आर ऑफ मोस्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक कंसर्न। देश में गरीबी है, उसके बारे में बात करो, देश का बेरोजगारी के बारे में बात करो, देश का जीडीपी मारा गया है उसके लिए बात करो, उसके लिए क्यों बात नहीं करते? वहां आवाज नहीं आता, ఒక్కలు వాళ్ళకు పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం చేయాలి. కేంద్రం శుష్కప్రియాలు శూన్యాస్తాలతో వాళ్ళ మీద సినిమా చూపించి రాజకీయ సొమ్ము చేసుకుంటుంది తప్ప వాళ్ళకి న్యాయం చేస్తలేదు. నేనంటే వీళ్ళు కాశ్మీర్ పండితులు అంటుండ్రు. నిన్న ఇవాళ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన టీవీలకు వాళ్ళు బీబీసీ టెలికాస్ట్ చేసింది. ఇట్స్ ఆల్ పొలిటికల్ డ్రామా ప్లేడ్ బై బీజేపీ ఫర్ 24 ఎలక్షన్స్ అని స్పష్టంగా కాశ్మీర్ పండితులు వాళ్ళ క్యాంపులో చెప్పిండ్రు. మీ వీడియో కావాలన్నా చూపెట్టన్నా, ఒప్పుకుందా? ऐसा है हम कोई रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बोधन वाक़े पर डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी और कमिश्नर पुलिस निजामाबाद के आर नागराजू से बात की। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने वजीर दाखिला को बताया कि सूरत हाल फिलहाल काबू में है। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद और जिला पुलिस के आला ओहदेदारों को बोधन में क़याम करते हुए हालत पर नज़र रखने की हिदायत दी गई है। वजीर दाखिला ने ओहदेदारों से हालात ख़राब होने की वजूहात से वाकफियत हासिल की। महेंद्र रेड्डी ने बताया कि हालात पर काबू पा लिया गया है। महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तमाम मज़ाहिब को एकसां देखते हुए सेकुलर क़ायद का किरदार अदा कर रहे हैं। कहा तेलंगाना में तमाम मज़ाहिब और ज़ातों की इज़्ज़त व एहतराम की जाती है। उन्होंने महकमे पुलिस को चौकसी अख्तियार करने और आवाम को अमन व अमान पर बरकरारी में पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की। बीजेपी ने बोधन में शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब करने से रोकने और पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज करने के खिलाफ आज बोधन बंद मनाने का ऐलान किया था। इस सिलसिले में निजामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने बोधन बंद को कामयाब बनाने की अपील की थी। वहीं दूसरी जानिब पुलिस ने एहतियाती तौर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दिया था और आज बोधन में तमाम दुकानात और तिजारती इदारे बंद थे और पुलिस की भारी तादाद को हसास इलाकों में तैनात किया गया था। इस बंद के पेश नज़र एहतजाजियों को पुलिस ने पहले ही एहतियाती तौर पर गिरफ्तार कर लिया। अम्बेडकर चौराहे के करीब किसी को भी जाने से रोकने के लिए पुलिस ने मुनासिब इंतजाम किए थे। फिलहाल बोधन में हालात बेहतर है। वाइस नहीं हो लोकल
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग ने आज बल्दी बरकी आबरसानी ओहदेदारों और मक्का मस्जिद के जिम्मेदारान के साथ रमज़ान के पेश नज़र मक्का मस्जिद में तमाम तर इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर एक इजलास भी मुनक़िद हुआ जिसमें तमाम तर इंतजामात के सिलसिले में तबादिले ख्याल किया गया। आज मक्का मस्जिद में जो कि सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बारिश रसूलुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत के ऊपर जनाब मोहम्मद गौस साहब सीनियर कॉर्पोरेटर और हम मिलकर तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर बल्दी बरसी आबरसानी के जो कि सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बारिश रसूलुद्दीन अवैसी साहब ने आज से 2 महीने पहले माह रमज़ान के इंतज़ामात के ताल्लुक़ से GHMC और वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिसिटी को नुमाइंदगी करे थे कि हर साल जिस तरीके से मक्का मस्जिद में इंतज़ामात होते हैं, रास सदर मोहतरम ने बल्दी कमिश्नर जनाब लोकेश कुमार साहब हो या वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर साहब हो या इलेक्ट्रिसिटी के CMD रघुमा रेड्डी साहब हो, उनको नुमाइंदगी करे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से मैं और हमारे जनाब गौस साहब मिलकर सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर और हमारे स्टूडेंट साहब मिलकर यहाँ पर हर साल जिस तरीके से पंडाल डाला जाता है, इस पंडाल का काम चल रहा है सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर मस्जिद के सहन में। और दूसरे साइड ख़वातीन के लिए भी पंडाल डाला जाता है। ख़ास तौर पर जो माह रमज़ान में तरावियों का जो एहतमाम होता है, इससे यहाँ पर आने वाले मुसल्लीन को इससे बहुत फ़ायदा होता है। और इसके अंदर मस्जिद को डेकोरेटिंग लाइटिंग भी डाली जा रही है पूरा 1 महीना सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर। दूसरा अंदर जो पंडाल के अंदर कूलर्स और फ़ैन भी लगाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर रोज़दारों के लिए बिस्लरी पानी का 1 महीने के लिए अभी वाटर वर्क्स के CGM साहब से जनाब गौस साहब की बात करें तो 1 महीने के लिए कैंप वाटर डिपार्टमेंट को डाला जाता है, जो कि सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर वो भी मंजूर है। और मक्का मस्जिद के 2 तरफ मोबाइल ट्रांसफार्मर 500 kV पर डाले जाते हैं। जैसा कि सदर मोहतरम ने पूरे साउथ जोन एरिया में माह रमज़ान में मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 46 का ट्रांसफार्मर के लिए नुमाइंदगी करें, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मंजूर हो गए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड दफ्तर बाक़ी नामपल्ली में मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आवाम को कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करने और इसकी रकम अदा करने के लिए यहाँ पर काउंटर और अमले की कमी होने से आवाम को कई घंटों लंबी कतारों में ठहरना पड़ रहा है। आवाम ने इस मसले पर तवज्जो देते हुए यहाँ पर मुलाजिमीन की तादाद में इजाफा करने का हुकूमत से मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। मैं बाहर का संदरन गुट्टे से आया हूँ। सुबह 10 बजे से यहाँ पर हज हाउस में सबों की पब्लिक यहाँ पर लाइन लगा कर खड़ी हुई है। सुबह 10 बजे से यहाँ पर फॉर्म एप्लीकेशन 5 रुपये में फॉर्म दे रही, उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए 10 मिनट, उसके बाद एक इमाम साहब यहाँ बैठ रहे हैं, कोई उन्होंने 1 घंटा 2 घंटा लाइन में ठहरा के उन्होंने करेक्शन कर रही। उसके बाद 2 घंटे के बाद आप देखिए लाइन यहाँ पर पैसे पे करना है तत्काल के लिए। तत्काल के लिए जब पैसे पे कर रही तो 15 दिन के बाद आओ, ऑर्डनरी के जा रहे तो 20 दिन के बाद आओ। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आके यहाँ पर बैठे हुआ है, जब से यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना ID कार्ड बताया तो उसको कोई रिस्पांस नहीं है। इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग अहमदाबाद निज़ामाबाद यहाँ वहाँ डिस्ट्रिक्ट से आके बैठे हुए हैं, कोई रिस्पांस नहीं है। जब पब्लिक इतनी है, मैरिज सर्टिफिकेट इतने सारे इशू करना है तो 4 काउंटर लगाइए ना। एक काउंटर के पीछे 2-2 घंटे लाइन में ठहरो भराई, फॉर्मा दे के चले जाओ, फॉर्मा दे के गए बात भराई, 2 बजे के बाद आओ, 2 बजे के बाद भराई, फीस लाइन में ठहरो, फ़ोन नंबर दियो, OTP दियो। पब्लिक सुबह 6 बजे आके बैठी, 7 बजे आके बैठी, एक ही लाइन लगा के तो पब्लिक कहाँ से करेंगे बताइए। और एक रिलीजन सर्टिफिकेट के लिए भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। हाँ, ये गवर्नमेंट नहीं, तेलंगाना गवर्नमेंट क्या करी सब बताइए आप। एक 4 काउंटर लगाइए, पब्लिक तो कुछ नहीं बोलेंगी, मुश्किल में ठहरेंगी, जो तकलीफ में उन्हें बोलेंगे ना। 4 घंटे से लाइन में ठहरे, 2 घंटे इधर 2 घंटे इधर। वो तो खाने का टाइम है, नमाज का टाइम है, 2 बजे के बाद आओ, ये हरकत हो रही। अगर उतनी पब्लिक है उतना आप लोग इशू नहीं कर सकते, खासी हमको दे दो, खासी यहाँ पे इशू कर लेते। नहीं समझ में आया तो 4 काउंटर लगाओ। एक काउंटर में कितना बोल के पब्लिक ठहरेंगे, उन्हें मोल साहब खिला लेते, दाढ़ी यूँ कर लेते, बैगन को बोलो बोल के उन्हें लिख लेते बैठे हुए सबका।
किसी मैं 11 बजे से आके बैठी पहाड़ी शरीफ से, अभी तक लगी है। 2 बजे देते बोले, 2:30 बजे देते बोले, अभी तक मैं ठहरी भी हूँ। कब डाले सो? 19 तारीख 19 तारीख को डाले देंगे। 19 तारीख की डेट है। फार्म लेने को बैठी तो फार्मा बंद कर दिए, फिर दूसरे दिन आके फार्म भर के दी। कितना किराया और आपको आने जाने के लिए? बोला लेके 500 रुपये जाने, 500 रुपये आने हो रहा। हैदराबाद सिटी पुलिस ने इतवार को गैर मजाज तौर पर MP, MLA, पुलिस और प्रेस स्टिकर्स इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम शुरू की है। पुलिस ने 4 व्हीलर की ऐसी गाड़ियों के खिलाफ भी मुहिम शुरू की है जिनके रंगीन शीशे हैं और नंबर प्लेट्स बेकायदा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अहम ट्रैफिक जंक्शनों और कई मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस के अफसरान को गाड़ियां चेकिंग करते हुए देखा गया। 3 दिन कबल एक गाड़ी पर MLA का स्टिकर चस्पा था जो जुबली हिल्स इलाके में एक खातून को टक्कर देने के बाद शहर में पुलिस ने खुसूसी मुहिम शुरू की है। इस वाक़े के बाद पुलिस ने MP, MLA, कॉरपोरेटर, पुलिस और प्रेस के स्टिकर्स के साथ शहर में घूमने वाली गाड़ियों पर करीबी नज़र रखने का फैसला किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने पाया कि MP और MLA स्टिकर्स वाली कई गाड़ियां गश्त कर रही है, ताहम इन गाड़ियों में मुताल्लिका अवामी नुमाइंदे सफ़र नहीं कर रहे थे। इसी तरह एक कार पर MLA का स्टिकर चस्पा था जिसे निकाल दिया गया। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक A. वेंकट रंगनाथ ने कहा कि रंगीन गिलास इस्तेमाल करने पर गाड़ियों के मालिकिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक किसी को ब्लैक फिल्म वाली गिलास इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अभी तो मार्च का ही महीना चल रहा है, मगर इसके बावजूद तेलंगाना के कई इलाकों में गर्मी की लहर चल रही है और इन इलाकों में दिन का दर्जे हरारत 40 था 42 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। रियासत के कई मुकामात पर गर्म हवाएं चल रही है। मार्च के महीने में उमूमन इस तरह की हवाएं नहीं चलती। महकमे मौसमियात के माहिरीन ने ये बात कही। जुमा के रोज़ नलगुंडा रियासत का गर्म मुकाम रहा, जहाँ दर्जे हरारत 43.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीज़न का सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत है, जो मामूल से 6.1 डिग्री ज़्यादा है। मार्च के दूसरे और तीसरे हफ्ते में रियासत ने मजमूई तौर पर अजीम तरीन दर्जे हरारत 36 या 37 डिग्री रहना चाहिए, मगर तेलंगाना में मामूल से 2 था 6 डिग्री दर्जे हरारत दर्ज किया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के पास दस्तियाब डाटे के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िला आदिलाबाद के चापराला में अजीम तरीन दर्जे हरारत 31.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा हफ्ते गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा, जहां आइंदा 5 दिनों में अजीम तरीन दर्जे हरारत 41 से 45 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। रियासत के उन अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 36 से 40 डिग्री के दरमियान दर्ज किए जाने का इम्कान है। मरकज़ के मुताबिक आदिलाबाद, भीम आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, नलगुंडा और सूर्यापेट अजला में कहीं कहीं गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता एक हफ्ता कबल भैंसा शहर के उमर फारूक कॉलोनी कुंटा एरिया के 2 मुस्लिम नौजवान अलमास अली उर्फ सोहेल 21 साल और सैयद फेरोज़ 20 साल गड्ढा नवागु प्रोजेक्ट भैंसा में गर्काब होने से मौत वाक़ हो गई थी, जिस पर TRS निर्मल ज़िला सदर व रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी और TRS कायदीन जिनमें जी मुरली गौड़, साबिका AMC चेयरमैन अब्दुल मजीद चौधरी, अजीज़ कुरैशी और दीगर ने उमर फारूक कॉलोनी कुंटा एरिया पहुंचकर मरहुमीन के अफराद ख़ानदान जिनमें सैयद मस्तान बावर्ची और सलमान अली व दीगर से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और अपने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन और इमदादी फराहमी का यकीन दिया। इस मौके पर मोहल्ले के अफराद, अब्दुल समद, RCC कॉन्ट्रैक्टर व दीगर की कसीर तादाद मौजूद थे। ज़िले संगारेड्डी की जहराबाद मुस्तकर में वाक़ आचार्य डिग्री कॉलेज के पास टाटा इंटरप्राइजेस का अज़ीम-ओ-शान इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में टाटा कंपनी के ऑल इंडिया इंचार्ज राजेश राम और बहैसियत मेहमान खुसूसी यूथ लीडर TRS मोहम्मद तनवीर और मोती राम BSP संदीप ने शिरकत की। इस मौके पर कंपनी के इंचार्ज ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इंडिया में टाटा कंपनी एक बड़ी ब्रांड कंपनी है जिसका मकसद आवाम की खिदमत करना है। उन्होंने कहा इसीलिए जहराबाद में इसका क़याम अमल में लाया गया। इस तकरीब में जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारान अब्दुल खदीर MM मेडिकल, हाफिज़ अकबर, मुफ्ती खलील कासमी, मौलाना हिमायत अली रशादी, मौलाना मुबीन कासमी, हाफिज़ मुस्तफ़ा, मौलाना ईसा कासमी, सफ़ा बैतुलमाल के ज़िम्मेदारान और मुस्लिम एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान के अलावा आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की।
पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। अभी टाटा का बिग बास्केट जो है अभी अपने ज़हीराबाद में आया है। तो टाटा जो है बेस्ट क्वालिटी और लोएस्ट प्राइजेस पे प्रोडक्ट्स अभी पूरा जो है सर्विस कर रहा है ज़हीराबाद में। तो हैदराबाद में जितने प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सभी अभी अपने ज़हीराबाद में बेस्ट प्राइस में घर में बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी एज ए इनाग्रल ऑफ़र राइट बहुत अच्छा ऑफ़र चला रहे हैं। 1500 रुपीज़ में 4 प्रोडक्ट फ्री दे रहे हैं 400 रुपीज़ का। तो एक बार ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सर्विस दे रहा है टाटा। पहले जो था सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में लाइक हैदराबाद बोलो, बैंगलोर बोलो, ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ में ही प्रोडक्ट अवेलेबल था। बट अभी सेम प्रोडक्ट्स एट बेस्ट प्राइजेस होम डिलीवरी पे आपके घर तक आ जाएगा। आज रात को अगर आप 10 साढ़े 10 तक भी ऑर्डर करोगे तो कल सुबह या कल शाम तक आपके घर में पहुंचा देंगे। तो बिग बास्केट ऐप डाउनलोड करो और ऑर्डर प्लेस करो। हैदराबाद के पुराने शहर में कल रात एक रौडी शीटर का तेज़धार हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इलियास नवाब नामी शख्स पर शाहीन नगर जमजम बेकरी के पास कुछ अफराद ने खंजरों से हमला करते हुए इन्हें जख्मी कर दिया और इन्हें जख्मी हालत में इलाज के लिए खानगी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस ज़राए से पता चला कि 2 दिन कबल इलियास नवाब का इस इलाके में ज़मीनात का कारोबार करने वाले एक शख्स से झगड़ा हुआ था। बालापुर पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। मकतूल भी कई मुकदमात में मुलविस बताया गया। बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में शाहीन नगर में लेट इवनिंग में एक मर्डर हुआ करके इन्फॉर्मेशन आया था। ये इलियास नवाब करके आदमी है, इसके ऊपर बालापुर पुलिस स्टेशन में राउडी शीट है और इसके पहले कुछ इसके ऊपर केस भी रजिस्टर हुए जो कि ऑलरेडी कोर्ट में अभी चल रहे हैं, उनका फैसला आना अभी बाकी है। तो इस आदमी का जो मर्डर हुआ है उसके ऊपर हमने तहकीकात शुरू कर दी है, सारी हमारी टीम्स भी यहाँ पर पहुँच गई है। तो जल्द ही ये जो जिन लोगों ने भी इस कत्ल को अंजाम दिया उन सब लोगों को पकड़ लिया जाएगा हमारी तरफ से और तब आप लोगों को अपडेट इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो किसी से दुश्मनी था इसका? वही हम लोग अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी में पूरा मालूम हो के आएगा। तो लैंड डिस्प्यूट वगैरह थे? वही पूरी इंक्वायरी अभी कर रहे हैं, डिटेल में पूरी तफ्तीश कर रहे हैं। जैसे हमको डिटेल फैक्ट्स मिलेंगे आप लोगों को अपडेट करेंगे। थैंक यू। उर्फियत फैयाज नाब, मैं इलियास नाब का बड़ा भाई हूँ। ये करीब 2 साल से चल रही थी तनमतनी ये लोगों की। ये एसओटी में भी बुला के ये लोगों को वार्निंग देने लगाए और हमारे बालापुर पीएस में जो सो भास्कर साहब के सामने ठहर के जो सो वहाँ पे भी वार्निंग देने लगाए लोग। तुम लोग आज देखो तनमतनी के बात नहीं करना, ये जो भी है अंडरस्टैंडिंग में जितना भी होगा ये कंप्रोमाइज़ कर लो, दोनों मिल लो बोल के सर्कल साहब मिला के करके भिजाए। उनके बाबा हाफिज़ मारूफ थे, मैं था उसका बड़ा भाई, दोनों बैठ के बात करे। बात करने के बाद में जो सो ख़त्म करे। बात को ख़त्म करने के बाद में कुछ खुबा कॉलोनी में कुछ प्लाट वगैरह आए गए थे, वहाँ पे लाका वाका डाल दिए उसके हमारे भाई के प्लाट पे जाके डाल दिए। तो जैसे इन्होंने जाके कौन डालेगी बोल के लाका तोड़ के इनके लाका डाल लेके आ गए। डाल लेके आने के बाद में जो सो यहाँ गली में से 3 बार गए। पहले मेरे कारखाने की गली में आए, वहाँ पे मेरे कैमरों में भी है वो लगा। फिर उसके बाद में ये गली में से गए। गली में से गए तो जो सो कंप्लेंट करता हूँ बोल के बोले इन्हों इलियास मियाँ कंप्लेंट करता हूँ बोले। तो जकरिया बाम जो सो आके नहीं कंप्रोमाइज़ नको कर, कंप्लेंट नको करो यार भाई, मैं बात करता हूँ, बात करके कंप्रोमाइज़ करके ख़त्म करा देता हूँ बोल के बोले। इसके गवाह आबिद मसूद भी है और अल्लाह आपको ने की जो अब्दुल खादर है, बच्चा है मोहम्मद, वो पूरे जने है और अज़हर है, इसके विटनेसा हैं। वो लोग 8 जने आए थे। 8 जने जकरिया आवाम जो सो बात कराता हूँ बोल के बोले। उन्होंने दवाखाने तक आए, दवाखाने से गायब हो गए। उन्होंने दवाखाने को आए थे उन्होंने, मैं जाके जब देखने के बाद में जो सो अल्लू चले गए, दूसरे को बोल के गए बोल के बोल रहे उन्होंने। खैर गलत बात है वो। इन्होंने साले मारू जकरिया आवाम के तो दोनों के काम कारोबार पूरे थे। दफ़ेदार की भी आप लोग वीडियो देख सकते, यूट्यूब पे है लिंक लगी हुई दफ़ेदार की, कैसा है मसला। अब रहा बात जो साले मारूस का, साले मारू जकरिया आवाम पूरे जने मेरे कारखाने की गली में आए थे, वहाँ पे है CCTV फुटेज। अब मैं निकाल के जो सो देता हूँ, आप लोगों को भी देता हूँ। पहले वहाँ पे आए हो लगा सलाम करे, मैं बाहर अंदर से जो जवाब दिया आओ बोल के बोला, अंदर तो नहीं आए हो लगा, उधर चले गए। तो मैं बोला कुछ भी काम कारोबार से आए होंगे भाई। बोला मेरे भाई का नहीं आएंगे बोल के नहीं मालूम था मेरे को, मेरे भाई का नहीं आएंगे बोल के नहीं मालूम था।
ये करीब 9 बजे से पहले का वाक़या है। 9 बजे का टाइम है साहब। उसके एक 10-15 मिनट के बाद में जो है सो फ़ोन आया मेरे को, ऐसा इलियास को मार दिया बोल के, बच्चा अजहर बोल के है बच्चा, वो ने फ़ोन करा, ऐसा इलियास को मार दिया। ला कौन कौन बोले तो ला साले मारूस है, अबू बकर मारूस है, इस्माइल मारूस है, और अबू बकर बिन अवेल बोल के है, उन्हें है, और नदीम है, जिलानी है। ये प्लानिंग आकर के ऐसा काम करे बोल के तो भी हैंड टू हैंड लड़ लेना था भाई, क्या था। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। मुल्क को कश्मीर फाइल्स की जरूरत नहीं, तरक्याती फाइल्स की जरूरत है। कश्मीर फाइल्स पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मरकजी हुकूमत पर बरहमी। बोधन टाउन में हालात पुरअमन, हसास मकामात पर जगह जगह किया गया पुलिस को तैनात और बीजेपी कायदीन को किया गया गिरफ्तार। शिवाजी महाराज के नाम पर बीजेपी सियासत ना करे। बोधन में कशीदगी पर वज़ीर आला केसीआर का रद्द अमल, कहा गुंडागर्दी बंद करे। वक्फ बोर्ड दफ्तर में अमले की कमी होने पर मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करने आवाम को मुश्किलात का सामना। सिटी पुलिस ने गैर मजाज तौर पर MP, MLA, पुलिस और प्रेस के स्टिकर्स इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ शुरू की मुहिम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल कदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।